जय श्री राम। आज हमारा बनारस का तीसरा दिन है और आज हम पहुंचे हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर। वैसे तो संकट मोचन जो नाम है, संकट को हरने वाले ही हमारे हनुमान जी जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद अंदर बैठे पुजारी जी जो है, इनसे हमने थोड़ा सा संवाद किया और पता लगाया कि संकट मोचन मंदिर का यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है। फिर जाके हमें पता चला कि यहाँ हनुमान जी साक्षात तुलसीदास जी की कथा सुनने आते थे या उनकी बात सुनने आते थे, ऐसा हमें एक ने बताया। उसके बाद जब हम पंडित जी के साथ बैठे तो उन्होंने पूरी कहानी बताई। वो कहानी काफ़ी लंबी थी, बट इन शॉर्ट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जब तुलसीदास जी एक घाट पे नहाते थे और एक घाट पे शौच पे जाते थे, वहाँ से जब वो वापस आते थे तो लोटे में थोड़ा पानी बच जाता था। वो रोज़ रोज़ एक पीपल के पेड़ में डाल दिया करते थे। देन क्या होता है कि 21 दिन तक जब वो लगातार पानी डालते हैं तो वहाँ से एक दानव प्रकट होता है और बोलता है कि आपने हमें 21 दिन तक पानी पिलाया है और अब आप चाहें तो कोई भी वर हमसे मांग सकते हैं। तो तुलसीदास जी की बस एक ही मनोकामना हुआ करती थी कि हमें रामचंद्र जी से मिलना है। वो कहते हैं उस दानव से कि हमें रामचंद्र जी से मिला दीजिए। इस पर वो दानव कहते हैं कि श्री रामचंद्र से मिलाना या हनुमान जी से मिलाना हमारे बस की बात तो नहीं है, लेकिन हाँ, उन्होंने एक ट्रिक दिया या बोल सकते हैं उन्होंने एक बात बताई कि यहाँ एक जगह पे जहाँ पे रोज 200 वर्षों से या कुछ वर्षों से जो भी उन्होंने बताया, रोज राम जी की महिमा गाई जाती है और वहाँ पे रोज हनुमान जी सुनने आते हैं। शायद ये वही जगह है जहाँ पे रोज रामचरितमानस या रामायण यहाँ पे हुआ करता था और हनुमान जी पहले व्यक्ति होते थे जो सुनने को पहुँचते थे और आखिरी व्यक्ति होते थे जो यहाँ से प्रसाद ग्रहण करके वापस जाया करते थे। उन्होंने तुलसीदास जी को ये बात बताई। फिर क्या था, तुलसीदास जी आए यहाँ पे, उन्होंने देखा कि एक कुष्ठ रोगी सबसे पहले आए हैं, कोने में बैठे हुए हैं, और फिर सबसे आखिरी में जब वो जा रहे थे तो उन्होंने उनको पकड़ लिया और बोला हम आपको जाने नहीं देंगे, आप हमारे हनुमान जी हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो रोगी हैं, हनुमान कैसे हो सकते हैं। उन्होंने बोला नहीं नहीं, हमें पता है, हमें बताया है दानव ने कि हम जो हनुमान जी हैं वो आप ही हैं। बहुत जिद करने के बाद हनुमान जी बोलते हैं कि अच्छा बताओ क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहते हो हमसे, और हमें छोड़ो भाई। तो वो बोलते हैं कि हमें रामचरित या फिर बोल सकते हैं हमें राम जी से मिलवा दो। तो इस पर हनुमान जी कहते हैं कि अच्छा आपको राम जी से मिलना है, काम करो घाट पे जाओ और वहाँ पे जो 2 बालक आएंगे और आपको चंदन का टीका लगाएंगे वही राम जी होंगे। फिर क्या था, चले गए घाट पे तुलसीदास जी और वहाँ पे वो करने लगे, राम जी आएंगे तिलक लगाएंगे, राम जी आएंगे तिलक लगाएंगे, राम जी आएंगे चंदन लगाएंगे। बस ये बोलते बोलते मंत्रमुग्ध होके उनकी आंखें हो गई बंद और शाम तक वो ऐसे जपते ही रहे। बीच में राम जी आए, उनको तिलक चंदन लगाया और चले गए। अब देखते हैं कि शाम हो गई, अब तक आए नहीं राम जी। फिर क्या था, फिर आए तुलसीदास जी, हनुमान जी को बोले आपने हमें झूठ बोला, आपने हमें धोखा दिया, राम जी तो आए ही नहीं। तब उन्होंने कहा अरे बुद्धू, राम जी तो आए थे, तिलक भी लगाए और चले गए, तुम्हारी आंखें बंद हो गई। फिर क्या, फिर उन्होंने बोला कि अब हमें राम जी से ही मिलाइए, ऐसा धोखा हमसे नहीं होगा, आप हमारी आंखें खोलिए और हमें दिखाइए राम जी के। फिर वो बोलते हैं कि आप चले जाइए चित्रकूट, चित्रकूट जाएंगे, वहाँ चंदन लगाइएगा, तिलक करने आएंगे राम जी। बस वहाँ पहुँचे तुलसीदास जी और कहने लगे राम जी आएंगे तिलक चंदन लगाएंगे, राम जी आएंगे तिलक चंदन लगाएंगे। बस जैसे ही उनकी आंखें बंद हो रही थी, तोते के रूप में हनुमान जी आए और उनकी एक चौपाई या दोहा है जो हमें याद नहीं है, हम नीचे कोट कर देंगे, आप वो पढ़ लीजिएगा। वो तोते के रूप में आते हैं और तुलसीदास जी को वो जगाते हैं और उनको राम जी का दर्शन मिलता है। और फिर राम जी जो हैं वो पूछते हैं तुलसीदास से कि आपको चाहिए क्या। तो उन्होंने बोला कि भगवान हम आपके बारे में रचना करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कीजिए। फिर जब तुलसीदास जी इनकी रचना करके यहाँ आते हैं और यहाँ के पंडितों को दिखाते हैं तो वो अस्वीकार करते हैं उनकी रचना को। फिर एक दरबार लगती है और कहा जाता है अगर काशी विश्वनाथ चाहें, अगर वो अप्रूवल देते हैं तो आपके जो रचित जो आपका रचा हुआ रामायण है उसको हम मान्यता देंगे। इसके बाद काशी विश्वनाथ जी के मंदिर पे रात भर वो उनकी रची हुई जो पांडुलिपि थी वो रखी जाती है और फिर पता चलता है उसे सबसे नीचे रखी जाती है और कहा जाता है अगर यह सुबह तक सबसे ऊपर आ जाए तो हम मान लेंगे कि काशी विश्वनाथ जी ने इसे स्वीकार किया है और इसे सही बताया है।
इसके बाद होता यूँ है कि जब पूरी पहर बीतती है और जब सुबह होता है तो वहाँ पे जो तुलसीदास जी की लिखी हुई जो रामायण थी वो सबसे ऊपर आ जाती है, और इस तरीके से पूरे काशी के ही पंडितों को नहीं, पूरे विश्व भर को ये ज्ञात होता है कि भगवान रामचंद्र जी ने तुलसीदास को दर्शन दिए हैं और उनसे ही वो इंस्पायर होकर ये पूरी रामायण की रचना किए हैं। उसके बाद ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। नमस्कार।